देखिए ये है 20वें का फिफ्थ नंबर। ठीक, तो फिफ्थ नंबर हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दिया है, जो क्या दे रखा है, दे रखा है 2x² अपान 3 माइनस का 17x/3 माइनस का ये है 28। ठीक, तो अब ये जो 28 है, इसमें हर में कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, बटे में जैसे इनके 3 है तो हर को समान करा देते हैं। समान कराने के लिए 3 से ये भाग होगा और ऊपर भी 3 से गुणा कराएंगे। 3 से ये क्या होगा, भाई कट के 3 हो जाएगा, ख़त्म काम कुछ। लेकिन अब हल करने में हो जाएगा आसान। तो अब हल करने का मतलब है हमें एलसीएम मिल जाएगा 3। अब एलसीएम मिला तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 17x, अब माइनस 3 का गुणा करो, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 2 8 है ना, 3 अट्ठे 24 की 4, 3 दूना 6, 2 8, इतना हो गया। अब देखो यहाँ से 1/3 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 2x² माइनस के ये 17x माइनस के 84 है ना, माइनस के ये 84। अब यहाँ 2 है, यहाँ 84 है, तो हमें क्या मतलब है, 2 गुणा 84 करा लो तो कितना आएगा, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 168 आया। अब 168 के ऐसे गुणनखंड करो कि उसको 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 168 आया। तो इसका मतलब है 168 के अब ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाए तो 17 आ जाए। तो हमें गुणन खंड तो पता नहीं, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। 2 से काटा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, बनाओ गुणनखंड भाई। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, गुणनखंड हमारे बने जो वो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और 7 गुणा 1 करके देख लो, 7 गुणा 1 बराबर ये 7 ही रहेगा। अब 24 में 7 घटा के देख लो कितना आएगा, ठीक है ना, 17, ये तो बचेगा। तो गुणनखंड हमारे बन गए 1/3 इंटू ये 2x² माइनस है माइनस, अब बड़ा गुणनखंड कितना है 24, तो माइनस के 24 और घटाने पर बात आई है तो माइनस के लिखेंगे 7 और बाहर क्या है x, माइनस के 84 एज इट इज़ बराबर, इधर से 1/3 चल रहा है, चलने दो। तो ये 2x² माइनस का इधर से गुणा करो तो माइनस का 24 हो जाएगा, अब इधर से x का तो x, अब माइनस का 7 में गुणा करो तो माइनस में प्लस 7, इधर से x का तो x माइनस के 84। ठीक, अब देखो 1/3, अब कॉमन वाली बात, इतने से हमें कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और x, तो अंदर बचेगा x माइनस का 2 एकम 2 और 2 दूना 4, x माइनस 12, इधर से प्लस का 7 कॉमन मिलेगा तो अंदर जाएगा x माइनस का 12 12। तो ये 1/3 इंटू ये x माइनस 12 और इधर से ये 2x प्लस का 7। अब देखो 1/3 का इसी में भाग जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, तो हम लिख लेते हैं इसको पहले 2x प्लस का 7 और इसमें भाग दे दो तो यह आ जाएगा x/3 माइनस के 3 चौको 12 यानी 4। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, अगला नंबर इसका। अब देखो यहाँ इसका 20वें का ही है, ठीक,
और ये कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर है। हमें दे रखा है ए स्क्वायर अपान 4b स्क्वायर माइनस का 1/3 और प्लस का ये b स्क्वायर अपान 9a स्क्वायर है ना। अब इसको कैसे करेंगे तो समझिए, सबसे पहले हम 4, 3 और 9 का ले लेते हैं एलसीएम। 4, 3 और 9 का एलसीएम, तो ये 2 से चलो काट लेते हैं। 2 दूना 4, 3 और 9 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटो 1 और ये 3 और ये 9 कटेगा नहीं। अब 3 से काट लो, 1 आ गया, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो यानी एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, तो बराबर 3 दूना 3 तिरका 9 दूना 18 दूना 36, एलसीएम 36 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं एलसीएम में 36, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी लिख लें, क्योंकि इन दोनों का ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भी साथ में अगर एलसीएम लोगे तो इतना आएगा। ठीक, तो अब देखो आगे, अब यहाँ हम क्या लिखें जो कि इतना हो जाए। अब देखो, अगर हम 4b स्क्वायर का इतने में भाग दें, भाई अब यहाँ ये सवाल देखो थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जैसे कितना है 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हर है, तो इसके हर में हम क्या कर रहे हैं, ये जो है 4b यानी पहले वाले का, इसका हर इसके हर से भाग दें, तो हर क्या है 4b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कटा, 4 से 4 9 36, तो कितना बचेगा 9 ए स्क्वायर बचेगा। तो इसमें हम यहाँ पर अगले लिख सकते हैं, कितना बचा कटने पर 9a स्क्वायर। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे 9a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर ये और ए स्क्वायर ये, चलो लिख लो पहले, 9a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है ए स्क्वायर, अब चिन्ह लगा, ये माइनस माइनस लगा लो। अब 3 का भाग यानी अब 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में भाग दो केवल 3 का, 3 एकम 3 3 9 36, तो ये आ जाएगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे यहाँ क्या है बी स्क्वायर है ना, नहीं 9 ए स्क्वायर। अब अगर हम 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में भाग दें 9 ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, 9 एकम 9 9 चौको 36, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 4 क्या आया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और गुणा में एक ये बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर ये बी स्क्वायर ही लिखा है, लाल पेन से लिखे देते हैं बी स्क्वायर ही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इतना आ गया। अब आगे हम क्या करें, ये 9 ए स्क्वायर गुणा होकर के ए टू द पावर 4 आ गया, माइनस इधर से 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस इधर से 4 बी टू द पावर 4 आ गया, बटे 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ से हम 4 और 9 का करते हैं गुणा। अब ये चीज़ हम मिटा देते हैं, इसका कोई अब तो काम बचा नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो 4 और 9 का करा लो गुणा, तो 4 इंटू 9 बराबर 9 चौको 36 आ गया।
36 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ा जाए तो ये बचे हो जाए 9, 9 ही हो जाए 36 के गुणा में। ठीक, तो कैसे होगा चेक करते हैं। तो देखो मिस्टेक हो गई कहाँ पर, जब हम एलसीएम में ये जो इसका एलसीएम 36 ए आया, मान लो 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कितने से भाग देंगे, केवल 3 से, तो ये आ जाएगा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और हम गलती से 9 लिख गए हैं। ठीक है, इसलिए ये मिस्टेक है, इसको सुधार करते हैं भाई। तो यहाँ आएगा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना होगा। अब देखो बराबर, तो अब जोड़ने पर कितना आ जाए, 12 ही है, तो गुणनखंड बन गए। तो 9 ए स्क्वायर माइनस के, पहले क्या बने 36 के, अब हम गुणनखंड कर सकते हैं। 36 बराबर 6 गुणा 6, 6 6 12 हो जाएंगे। तो 6 + 6 और बाहर क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4 बी स्क्वायर, और बटे में चल रहा है 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलने दो। अब 9 ए स्क्वायर, इधर से माइनस का गुणा, माइनस का पहले 6 में, इधर से ए स्क्वायर, इधर से बी स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस के 4 बी स्क्वायर, और बटे में चल रहा है 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर। अब इतने से कॉमन क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 नहीं मतलब 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 9 का भाग 6 में नहीं जाएगा, लेकिन 3 है जो चला जाएगा, 3 मिला। अब ए स्क्वायर यहाँ भी, तो ए स्क्वायर भी कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 तिरका यानी 3, लेकिन यहाँ तो a⁴ आई थी, हमने लिखा है 9, केवल 2, a⁴ 4, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा। ठीक, माइनस का 3 दूना 6, और ये b तो b बचेगी 6, ये b स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन मिलेगा 2, और ये b यहाँ 4 बार है b, हमने केवल लिखा है 2 बार, b⁴ b⁴ 2b स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर माइनस का b 2b माइनस का 2b स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अच्छा, बटे में चल रहा है 36 ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बराबर। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो, 3 पेन बदल लो, ये 3 ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ये 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब वैसे चाहो तो आप आंसर यही डाल सकते हो, लेकिन चाहो तो किताब में ये नहीं दे रहे हैं, किताब में और छोटा करके दिए हैं, तो उसको हम आगे और कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए इसको हम पहले तो इरेज करेंगे,
ठीक, अब छोटा कर लेते हैं। चलो अब देखो ये जो है इसको हम लिख लेते हैं बराबर 3a² माइनस 2b²। एक ब्रैकेट में एक में दे रखा है, फिर हमें 3a² माइनस 2b²। अपान में क्या है 36 a² b²। तो इसके बटे इसको हम 36 को 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो 6 और 1 6 इसके बटे में, ठीक 36 हो गए। 6 गुणा 6 36। अब देखो यहाँ a² b², तो एक ए बी इसके साथ, एक ए बी इसके साथ कर दो, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से तो अब नहीं हुई। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग पट्टे कर दो। तो जब हम अलग अलग पट्टे करेंगे तो ये आ जाएगा 3a² माइनस 2b² अपान 6ab और इसके बटे भी 6ab। वही काम इधर भी 3a² माइनस 2b², इसके बटे 6ab और इसके बटे भी 6ab। अब देखो इधर से 3 एकम 3, 3 दूना 6, थोड़ा इधर कर दो, सही से लिखो, पेन बदल लेते हैं। 2ab नहीं 6 था, 6ab था, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अच्छा अब ए से ये स्क्वायर भी कटा, वही हाल यहाँ स्क्वायर से बी कटा, 2 एकम 2, 2 3 6, वही काम स्क्वायर से ए कटा और 3 एकम 3, 3 दूना 6, वही काम इधर स्क्वायर से बी कटा, 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखो क्या बचा, इधर बचा ए अपान 2b माइनस का इधर बचा b अपान 3a, इधर से a अपान 2b माइनस का इधर बचा b अपान 3a, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर प्योर। ठीक, आशा है ये भी सवाल समझ में आए होंगे। बाकी अगले सवाल 20वां 21वां अगले वीडियो में बताते हैं।